हेलो एंड वेलकम दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज मैंने आपके सामने चार्ट लगा रखा है डीएलएफ इंडिया का। गूगल पे मैंने आपको ये डेटा दिखाने के लिए लगाया है बस, क्योंकि जो तेजी है वो तेजी कितनी खतरनाक रही है डीएलएफ में। आज करीब-करीब जब ये अपना हाई बना रहा था तो ये कम से कम जो है सो 11 से 12% तेज था। लेकिन जब क्लोज़ होते-होते इसने कम से कम जो है 10% की तेज़ी दी है, और ये उड़ान कितनी और लंबी रह सकती है, इन सारी बातों पे चर्चा करेंगे और साथ ही साथ ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये आखिर तेज़ी कितनी कंटिन्यू रह सकती है और इसके पीछे के कारणों के बारे में हम जानेंगे। तो आप देख रहे हैं टेक मजाज, चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। दोस्तों, छोटी-सी रिक्वेस्ट ये है कि अभी भी हमारे ज़रिए डीमैट अकाउंट ओपन हो रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। एंजल ब्रोकिंग में आप फ्री ऑफ कॉस्ट डीमैट अकाउंट ओपन करा सकते हैं, और हमें आपको देंगे हम अपनी तरफ से एक पर्सनल कह सकते हैं टेक्निकल और फंडामेंटल की जानकारी फ्री ऑफ कॉस्ट में। अगर तो आप जाइए और मेरे लिंक के ज़रिए अगर आप डीमैट अकाउंट ओपन कराते हैं तो आपको हम बहुत सारे बेनिफिट मिलने वाले हैं। तो चलिए लौटते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। तो दोस्तों, आज बात करेंगे डीएलएफ के बारे में, और डीएलएफ जैसा कि आपके सामने मैंने चार्ट लगा रखा है, और डीएलएफ एक तरीके से ये कह सकते हैं बस नाम ही काफ़ी है। बस नाम ही काफ़ी है, नाम ही काफ़ी है। मतलब एक फ़िल्म का डायलॉग है ना कि यार नाम ही काफ़ी है, तो उसी तरह से यार अब रियल एस्टेट सेक्टर में अगर देखें तो 2 कंपनियाँ इस समय बहुत ही धमाकेदार चल रही हैं। एक है गोदरेज प्रॉपर्टीज़ और दूसरा है डीएलएफ, और डीएलएफ ने जो छप्पड़-फाड़ तेज़ी दिखाई है, वो तेज़ी वाक़ई में बनती है। तो चलिए देखते हैं डीएलएफ के चार्ट के ऊपर, और चार्ट में तो दोस्तों, मैंने आपके सामने डीएलएफ का एक वीकली चार्ट लगा रखा है। एक्चुअली वन डे के चार्ट में थोड़ा-सा होता क्या है कि यहाँ पे आपको प्राइस डेमोंस्ट्रेशंस थोड़ा-सा मुश्किल हो जाता है, टारगेट बता पाना थोड़ा-सा मुश्किल हो जाता है, तो इसलिए मैंने वीकली चार्ट को लगाने का प्रेफ़रेंस सोचा। तो चलिए वन डे के चार्ट पे देखते हैं कि डीएलएफ का, सॉरी, वन डे के चार्ट पे नहीं, और उससे पहले देखते हैं कुछ आज आज की तेज़ी के लिए थोड़ा वन डे का, सॉरी, 1 आवर का हम चार्ट देखेंगे। और शायद नेटवर्क 1 आवर, ये रहा 1 आवर का चार्ट, और 1 आवर के चार्ट पे थोड़ा-सा हम इसकी स्ट्रेंथ को देखेंगे। देखिए, वन डे के चार्ट जब ये मार्केट आज करीब-करीब ये टाइमिंग दिखा रहा है 10:30 10:30 पे जब इसका प्राइस था करीब ₹245। तो देखिए ₹245 फिर ये 1 घंटे में कहाँ पहुँच जाता है, 1 घंटे में ₹257 पहुँच जाता है। सोचिए प्राइस का साइज़ देखिए, प्राइस का साइज़ मात्र है कितना, ₹245, और 1 घंटे में पहुँचता है कितना, ₹257। यानी अगर आप इसको परसेंटेज में निकाल रहे हैं तो कम से कम नहीं तो ये ब 5-6% निकल जाता है 1 घंटे में। फिर उसके बाद देखिए फिर अगले घंटे में ₹269, फिर देखिए अगले घंटे में ये पहुँच जाता है ₹274, और एक समय भाई साहब जब ये हाई मार रहा था ₹277 के आस-पास था। लेकिन उसके बाद जो इसमें क्लोजिंग दी है ₹270 के आस-पास इसने क्लोजिंग दी है। तो ये तो वन डे का, सॉरी, 1 आवर का चार्ट हो गया। तो चलिए हम इसमें कुछ टारगेट देखने के लिए इसमें देखेंगे, वीकली चार्ट लगाएँगे, और वीकली चार्ट के ऊपर हम देखते हैं यहाँ पे सन 2000, एक्चुअली 18, 2018 की बात है, 2001 अगस्त 2018, 1 अगस्त 2018 में इसने हाई मनाया था सेम इस एज़ इट इज़ का। और देखिए फिर भी ये एक वहीं पे इसने जो है यहाँ पे रिपीट किया ये प्रोसेस 2000, 2000 नहीं, सॉरी, ये है डेट आपको दिख रहा है एक 2020, यस, एक शायद ये 1 जनवरी है, ठीक है। ये 2020 करीब मुझे लग रहा है कि 2020, यस, हाँ, पूरे 1 साल पहले की बात है, ठीक। एक्चुअली यहाँ पे जो डेट आ रहा है ये 20 जैन 2020, यानी कि ठीक एग्ज़ैक्टली 1 साल पहले, एग्ज़ैक्टली 1 ईयर बिफोर। इसको मैं यहाँ पे लिखूँगा। तो एग्ज़ैक्टली 1 ईयर बिफोर इसका प्राइस कितना था? इसका प्राइस सेम उसी लेवल का था। यानी कि ₹260, ₹262, और ₹262 के आस-पास फिर यहाँ पे है। तो यहाँ पे हम चीज़ देख रहे हैं कि यार ये हर 2 साल के बाद एक प्राइस मार रहा है, और हर 2 साल के बाद वही प्राइस पे आकर के जो ये लौट जा रहा है। या देखिए ये 2018 देख लीजिए, और 2018 अगस्त में ये वही इस प्राइस पे था। तो ये 2 बार में इसने वही प्राइस को टच किया है, और उसी प्राइस पे आकर के इसने भारी गिरावट को फेस किया है। तो कहीं न कहीं ये प्राइस उसके लिए चैलेंजिंग प्राइस बना हुआ है, और यहाँ से अगर वो गिरेगा तो भाई साहब फिर वो उसको जो है बचाने वाला भाई भगवान ही है, क्योंकि यहाँ पे वो जो उसने लो बनाए हैं भाई, वो लो वो किसी काम के लो नहीं है। मतलब वो देखिए इन्वेस्टर का सारा पैसा आधा से ज़्यादा उड़ा देगा।
देखिए 128 का लो बनाया था इसने, 128 लो के बनाने में फिर रिकवरी पकड़ी थी, और इसने देखिए यहाँ पे भी देखिए जब 268 रुपए का इसने हाई बनाया था, तो फिर देखिए यहाँ का लो देखिए, लो का फिर 141 रुपए का लो, या और उससे उससे ज्यादा लो देखिए 140 रुपए का लो। तो 140 रुपए के लो के बाद यानी कि आधा पैसा फिर खा गया, यानी कि इन्वेस्टर का। तो सोचिए यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा आपको अलर्ट रहने की बात है। देखिए भाई साहब, अगर आप यहाँ पे पैसा डाल रहे हैं तो सीधी-सी बात है कि आपको पैसे के ऊपर अपना थूक लगाना पड़ेगा, क्योंकि देखिए डीएलएफ ने 2 बार जो रेजिस्टेंस फेस किया है, इवन मुझे तो लग रहा है ये 3 बार रेजिस्टेंस फेस किया है। तो 3 में जो उड़ान है, अलर्ट हो जाइए भाई साहब आप। यहाँ पे आप अलर्ट हो जाना। देखिए तीसरी बार ये हम तारीख आपको दिखा दे रहे हैं, ये है 2013, और 2013 की तारीख दिखा दे रहे हैं, और 2013 में इसने जो हाई बनाया था, ये 280 रुपए का हाई बनाया था। और देखिए ये इसने जो यहाँ से लो बनाया है गिरावट में, ठीक है? गिरावट का जो लो देखते हैं चलिए, 125, यानी कि 3 बार 125 का जो लेवल है, 120 का लेवल है, 280 का लेवल है, ये आपका आधा पैसा खा जा रहा है। ये आपको थूक लगाना पड़ेगा भाई आपके पैसे में, क्योंकि ये आपको फेविस्टिक लगाना पड़ेगा या कुछ भी लगाना पड़ेगा। क्योंकि यहाँ पे ये बहुत ही ज़्यादा अलर्ट रहने वाला सिचुएशन आ रहा है। इसको डीएलएफ इस खतरनाक डेंजर डेंजर सिचुएशन में आ गया है। तो यहाँ पे अगर आप में डीएलएफ में अगर कुछ खरीदारी करते हैं, तो मैं तो कोई अभी फ़िलहाल इसमें टारगेट नहीं देने वाला, क्योंकि यहाँ पे जो है लेवल बहुत ही खतरनाक है, बहुत ही खतरनाक है, क्योंकि यहाँ पे जो है इसने बहुत कई बार 4 5 साल के बाद जो ये पोज़ीशन बना रहा है, और उस पोज़ीशन पे जो है यहाँ पे जाकर के देखिए जहाँ बहुत पीछे लौट रहे हैं, तो बहुत पीछे लौटने की बात ज़्यादा की बात नहीं है, तो तब तो हम जो है 2007 में चले जाएँगे, जब मंदी स्टार्ट हुई थी, जब यार 2008 में ग्लोबल मंदी आई थी, तब ये एक ज़माने पहले 1217 रुपए का हाई मार रहा था, और उस ज़माने पहले यार ये इसने जो है, जो लो बनाया था भाई साहब, लो बनाया था कि ये भाई साहब इसके लो की जो है जो लो है, उसका लो देखिए देखने वाला है और समझने वाला है। इसका लो बार-बार 114, 130, 140 पे ही लो आ रहा है, और उसके बाद भयानक रिकवरी आ रही है। तो कहीं न कहीं ये 140 का लो और 270, 280 का हाई, ये 2 चीज़ें जो है मिल करके इसको बहुत ज़्यादा 100 280 का हाई इसको रोक रहा है, ठीक है? और 200 और 142 का 140 का जो लो उसको ऊपर की तरफ खींच के ले जा रहा है। तो अभी मैं ये बोल सकता हूँ कि डीएलएफ बहुत ही ज़्यादा डेंजर ज़ोन में है। अगर आपने पैसा बना रखा है तो आप अलर्ट हो जाइए। ठीक है, चलिए देखते हैं यहाँ पे डीएलएफ में क्या न्यूज़ थी, और वो न्यूज़ के बारे में हम चर्चा करें या ना करें। लेकिन हम डीएलएफ की देखिए अभी थोड़ा-सा कुछ पैटर्न देख लेते हैं, तो जैसे अगर यहाँ पे हम देखते हैं, तो देखते हैं यहाँ पे इसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो जो है इसका, 1 मिनट दिखाने की कोशिश करते हैं। ये देखिए माइनस, ये क्या आ गया भाई साहब? देखिए इतना है जो है -51.65 ईपीएस इसका 5.15 डे जो भी है, ठीक है? मैं इसको ये नहीं देखना चाहता, मैं अभी इसका शेयर होल्डिंग दिखाऊँगा, क्योंकि उस वो इम्पोर्टेंट मैटर करता है अभी फ़िलहाल के लिए, क्योंकि अगर आप इसमें लंबे समय के लिए इन्वेस्टर्स हैं या प्रोमोटर्स हैं, या फिर कुछ भी आप जो है इसमें रिटेल इन्वेस्टिंग करते हैं, तो आपको शेयर होल्डिंग पैटर्न जान लेना ज़रूरी है। अगर लंबे समय के लिए जाते हैं, अगर छुटपुट समय के लिए आते हैं, तो भाई कुछ भी करिए, चौके-छक्के मारिए और पैसे बना कर के निकल जाइए। लेकिन अभी प्रमोटर्स हैं, तो देखते हैं प्रमोटर्स ने 2020 में जो है 74% हिस्सेदारी ये थी, इसको मतलब काफ़ी अच्छी हिस्सेदारी मानते हैं। तो ये बोलते हैं कि हाँ गुड है, ठीक है। एफआईआईज़ भी काफ़ी अच्छे इसमें घुसे हुए हैं। यानी कि काफ़ी एफआईआईज़ बहुत ज़्यादा पैसे मार रहे हैं, लगा रहे हैं, और चौके-छक्के भी इसमें लगा रहे हैं। डीआईज़ ने भी ठीक-ठाक पैसे लगाए हैं, म्यूचुअल फंड भी इसमें घुसे हुए हैं। तो कुल मिलाकर के हम ये देख रहे हैं यार, यहाँ पे कुछ ना कुछ गेम चल रहा है यार डीएलएफ में। तो ये मेरे को लग रहा है कि यार डीएलएफ देखिए कुछ, तो ये लग रहा है कहीं न कहीं कि डीएलएफ अभी जो है यहाँ पे डेंजर ज़ोन में है, तो अभी की उड़ान और जारी रह सकती है, खतरनाक रह सकती है कि, तो मेरा यहाँ पे टारगेट देने का कोई इरादा नहीं है, तो मैं यहाँ पे बोलूँगा नो टारगेट। डीएलएफ इज़ एन डेंजर प्राइस ज़ोन।
बाकी आप अपनी रिसर्च करिए, अपनी एनालिसिस करिए और खुद की एनालिसिस के हिसाब से आप इस पे पोज़ीशन बनाना हो तो बनाइए, अदरवाइज़ मैं तो ये बोलता हूँ कि अभी ये काफ़ी ज़्यादा खतरनाक ज़ोन पे है, क्योंकि यहाँ के जो पास्ट डेटा के हिसाब से यहाँ पे इसमें गिरावट आई है। दोस्तों, अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिएगा और अपने भाई का चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इसी तरह से मार्केट को समझिए। मार्केट को समझता है, पैसा तो बनता है। और आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। धन्यवाद अभी के लिए।